श्रेणी परिपथ का मुख्य लाभ क्या है? ए, इसमें बिजली की खपत बहुत कम होती है। बी, यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो भी बाकी चलते रहते हैं। सी, सभी उपकरणों को समान मात्रा में विद्युत धारा मिलती है। डी, इसे घरेलू वायरिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उत्तर है सी, सभी उपकरणों को समान मात्रा में विद्युत धारा मिलती है। दिवाली की झालरों या सजावटी लाइटों में श्रेणी परिपथ का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बावजूद कि इसका एक बड़ा नुकसान है? ए, क्योंकि ये परिपथ अधिक चमकदार रोशनी देता है। बी, क्योंकि इससे बिजली का बिल कम आता है। सी, क्योंकि ये घरेलू वायरिंग की तुलना में अधिक सुरक्षित है। डी, क्योंकि इसमें वोल्टेज सभी लाइटों में बराबर बंट जाता है। उत्तर है बी, क्योंकि इससे बिजली का बिल कम आता है। यदि एक श्रेणी परिपथ में लगे 5 बल्बों में से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा? ए, केवल फ्यूज हुआ बल्ब बंद हो जाएगा। बी, बाकी 4 बल्ब अधिक तेजी से जलने लगेंगे। सी, पूरा परिपथ काम करना बंद कर देगा और सभी बल्ब बुझ जाएंगे। डी, बाकी 4 बल्ब सामान्य रूप से जलते रहेंगे। उत्तर है सी, पूरा परिपथ काम करना बंद कर देगा और सभी बल्ब बुझ जाएंगे। समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसमें सभी उपकरणों से समान धारा प्रवाहित होती है। बी, इसका मुख्य उपयोग सजावटी झालरों में होता है। सी, एक उपकरण के खराब होने पर दूसरे उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी, इसमें श्रेणी परिपथ की तुलना में बिजली की खपत कम होती है। उत्तर है सी, एक उपकरण के खराब होने पर दूसरे उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घरेलू वायरिंग के लिए किस प्रकार के परिपथ का उपयोग किया जाता है? ए, श्रेणी परिपथ। बी, समांतर परिपथ। सी, चुंबकीय परिपथ। डी, खुला परिपथ। उत्तर है बी, समांतर परिपथ। एक समांतर परिपथ का मुख्य नुकसान क्या बताया गया है? ए, एक उपकरण के बंद होने पर सभी बंद हो जाते हैं। बी, इसमें वोल्टेज अस्थिर रहता है। सी, इसमें बिजली की खपत ज्यादा होती है। डी, इसे स्थापित करना बहुत जटिल होता है। उत्तर है सी, इसमें बिजली की खपत ज्यादा होती है। परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। ये कथन किस प्रकार के परिपथ का वर्णन करता है? ए, समांतर परिपथ। बी, श्रेणी परिपथ। सी, खुला परिपथ। डी, पूर्ण परिपथ। उत्तर है बी, श्रेणी परिपथ। यदि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए एक श्रेणी परिपथ में और अधिक लैंप जोड़े जाते हैं तो परिपथ में कुल धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, धारा बढ़ जाएगी। बी, धारा घट जाएगी। सी, धारा समान रहेगी। डी, धारा अनंत हो जाएगी। उत्तर है बी, धारा घट जाएगी। स्ट्रीट लाइटें किस परिपथ का उदाहरण है? ए, श्रेणी परिपथ। बी, मिश्रित परिपथ। सी, समांतर परिपथ। डी, विद्युत चुंबकीय परिपथ। उत्तर है सी, समांतर परिपथ। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस टर्मिनल को दर्शाती है? ए, ऋणात्मक टर्मिनल। बी, धनात्मक टर्मिनल। सी, बायां टर्मिनल। डी, उदासीन टर्मिनल। उत्तर है बी, धनात्मक टर्मिनल। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली धारा के बारे में क्या सत्य है? ए, ये प्रतिरोध के मान के समानुपाती होती है। बी, ये सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। सी, ये धीरे धीरे कम होती जाती है। डी, ये पहले प्रतिरोधक में सबसे अधिक होती है। उत्तर है बी, ये सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ए, 1। बी, 2। सी, 3। डी, 4। उत्तर है बी, 2। यदि किसी घर में समांतर परिपथ में लगे उपकरणों में से एक, जैसे कि टोस्टर, खराब हो जाता है तो उसी कमरे में लगा रेफ्रिजरेटर पर क्या असर होगा? ए, रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर देगा। बी, रेफ्रिजरेटर अपनी आधी क्षमता से काम करेगा। सी, रेफ्रिजरेटर सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा। डी, रेफ्रिजरेटर दोगुनी क्षमता से कार्य करने लगेगा। उत्तर है सी, रेफ्रिजरेटर सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा। कार की हेडलाइटों को समांतर परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? ए, ताकि दोनों हेडलाइटों को समान धारा मिले। बी, ताकि एक हेडलाइट के खराब होने पर दूसरी काम करती रहे। सी, ताकि वे कम बिजली की खपत करें। डी, ताकि उनकी चमक को नियंत्रित किया जा सके। उत्तर है बी, ताकि एक हेडलाइट के खराब होने पर दूसरी काम करती रहे। समांतर परिपथ में बिजली की खपत ज्यादा होती है। इस कथन का अंतर्निहित भौतिक कारण क्या हो सकता है? ए, परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। बी, परिपथ का कुल प्रतिरोध घट जाता है जिससे कुल धारा बढ़ जाती है। सी, प्रत्येक उपकरण को अधिक वोल्टेज मिलता है। डी, परिपथ में ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में अधिक होता है।
उत्तर है बी, परिपथ का कुल प्रतिरोध घट जाता है जिससे कुल धारा बढ़ जाती है। एक सर्किट जिसमें प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उस सर्किट के माध्यम से धारा का मान ए बढ़ता है, बी कम हो जाता है, सी आधा हो जाता है, डी एक ही रहता है। उत्तर डी एक ही रहता है। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के प्रतीक में छोटी रेखा किस टर्मिनल को दर्शाती है? ए धनात्मक टर्मिनल, बी दायां टर्मिनल, सी बायां टर्मिनल, डी ऋणात्मक टर्मिनल। उत्तर डी ऋणात्मक टर्मिनल। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग स्पष्ट रूप से एक श्रेणी परिपथ का उदाहरण है? ए घरेलू वायरिंग प्रणाली, बी त्योहारों में भवनों पर लगाई जाने वाली झालरें, सी स्ट्रीट लाइटें, डी कार की हेडलाइटें। उत्तर बी त्योहारों में भवनों पर लगाई जाने वाली झालरें। एक चित्र में 15A की कुल धारा दो शाखाओं में 10A और 5A में विभाजित होती दिख रही है। ये किस परिपथ की विशेषता को दर्शाता है? ए श्रेणी परिपथ जहां धारा स्थिर रहती है, बी समांतर परिपथ जहां धारा विभाजित होती है, सी खुला परिपथ जहां धारा प्रवाहित नहीं होती, डी शॉर्ट सर्किट जहां धारा अनंत हो जाती है। उत्तर बी समांतर परिपथ जहां धारा विभाजित होती है। किसी परिपथ को डिज़ाइन करने का उद्देश्य ये है कि यदि कोई एक उपकरण काम करना बंद कर दे तो पूरा सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। इस आवश्यकता के लिए कौन सा परिपथ उपयुक्त होगा? ए समांतर परिपथ क्योंकि ये सुरक्षित है, बी श्रेणी परिपथ क्योंकि इसमें एक घटक के विफल होने पर धारा का प्रवाह रुक जाता है, सी मिश्रित परिपथ क्योंकि ये दोनों के लाभ प्रदान करता है, डी खुला परिपथ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहता है। उत्तर बी श्रेणी परिपथ क्योंकि इसमें एक घटक के विफल होने पर धारा का प्रवाह रुक जाता है। श्रेणी और समांतर परिपथ के बीच मुख्य अंतर क्या है? ए श्रेणी परिपथ में वोल्टेज समान रहता है जबकि समांतर में धारा समान रहती है, बी श्रेणी परिपथ में धारा के प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग होता है जबकि समांतर में कई मार्ग होते हैं, सी श्रेणी परिपथ का उपयोग घरों में होता है जबकि समांतर का सजावट में होता है, डी श्रेणी परिपथ में बिजली की खपत अधिक होती है जबकि समांतर में कम होती है। उत्तर बी श्रेणी परिपथ में धारा के प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग होता है जबकि समांतर में कई मार्ग होते हैं।